उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल समाप्त करने में सारे हिंदुस्तान में शोहरत हासिल की है और उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा भी दी है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश, जो कि पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इन्होंने संगठन को एक ऊंचाई दी है, ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य और इसी लखनऊ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी कह रहे हैं कि मास्क हटा लीजिए, लेकिन यदि मुख्यमंत्री ने मास्क लगाकर भाषण दिया है तो मैं न दूं तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, मंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी और लखनऊ नगर निगम की महापौर श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, श्री सुरेश जी तिवारी, श्री नीरज बोरा, श्री अविनाश जी त्रिवेदी, श्री मुकेश शर्मा नगर अध्यक्ष, श्री गोविंद नारायण शुक्ला, जिन्हें आप लोग माता जी कहकर पुकारते थे, मैं उन्हें माता जी तो नहीं कहूंगा बल्कि आदरणीय भाभी जी ही मैं कहता रहा हूं जब भी हमारी टंडन जी से उनसे बातचीत होती रही है। वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित देवी एवं सज्जनों, इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सबसे पहले मैं नगर निगम लखनऊ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने लखनऊ की पहचान आदरणीय टंडन जी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया और उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम भी होगा, यह भी निर्णय किया है। मैं बैठे बैठे सामने से टंडन जी की प्रतिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक मैं देख रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान। उनके गुणों का जहां तक सवाल है, बहुत सारे हैं, बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करने का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें उनके बारे में कही हैं। मुझे याद है कि जब भी दिल्ली में भी जब वो सांसद थे और मैं भी सांसद था गाजियाबाद से, हम लोगों की भेंट होती थी, कार्य कहें लखनऊ का चाट खाए बहुत दिन हो गया, जब इस बार लखनऊ आना तो आप मेरे घर जरूर आना चाट खाने। और मैं कहना चाहता हूं कि वह सुखद अवसर मुझे कई बार आदरणीय टंडन जी के साथ जो मुझे प्राप्त हुआ है। और लखनऊ के बारे में जितनी बारीक जानकारी टंडन जी के पास थी, मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी के मुंह से लखनऊ के बारे में उतनी बारीक जानकारी हमने हासिल कभी नहीं की। हर गली हर चौराहे के बारे में, जो हमारी इस लखनऊ की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके बारे में, और लखनऊ ही नहीं बल्कि तो अवध क्षेत्र के बारे में भी तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के किस्से वह बराबर सुनाया करते थे और उसकी जानकारी देते थे। मैं जहां तक समझता हूं, दो व्यक्ति इस लखनऊ शहर में ऐसे थे जो लखनऊ की संस्कृति, संस्कार और व्यवहार को न केवल वो समझते थे बल्कि इसी के अनुरूप वो अपनी जिंदगी भी जीने का काम करते थे। ऐसी दो हस्तियां थी। एक पद्मश्री पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ था डॉक्टर योगेश प्रवीण जी, और एक हमारे आदरणीय टंडन जी। दो ऐसी हस्तियां थी।
दोनों को सामान्यतः जब किसी व्यक्ति से चर्चा होती थी, लोग कहते थे कि सचमुच इनसाइक्लोपीडिया यदि लखनऊ के हैं तो ये दोनों हस्तियां हैं, योगेश प्रवीण जी और हमारे आदरणीय टंडन जी। ये सामान्य धारणा थी। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने में हमारे टंडन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि लखनऊ के अंदर ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन लंबे समय से, क्योंकि पहली बार 25.5 साल 26 साल की उम्र में मैं विधायक बना था 77 में, 77 में, तब से आदरणीय टंडन जी के बारे में अच्छी तरह मैं जानता हूं।